कि तीन तीन परस्पर लंब इकाई सदिशों का मापांक होगा। देखिए इसमें क्या दिया हमारे कह रहे कि तीन परस्पर लंब इकाई सदिशों का मापांक होगा। पहला दिया रूट में 3, दूसरा दिया हमारा 3, चौथा सॉरी तीसरा दिया है 0, चौथा दिया है हमारा 2। देखिए इसमें क्या दिया है कि लंब इकाई, यानी देखिए माड ऑफ ए बराबर 1 दिया है, माड ऑफ बी बराबर 1 दिया है, माड ऑफ सी बराबर भी 1 दिया है। लंब का मतलब क्या दिया है, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान कितना दिया है हमारा 0। अब इसके बाद से कह रहा है कि इसके योग का मापांक, यानी हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान हमको निकालना है, इसी का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा हमारा, इसका इसमें गुणा होगा। ये हमारा वेक्टर है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये हो जाएगा ए डॉट वेक्टर ए प्लस इसका ए का ए में हो गया वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, फिर इसका हमारा इसमें गुणा होगा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसके बाद से क्या होगा, सी से होगा, तो सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी डॉट वेक्टर बी प्लस सी डॉट सी। अब देखिए डॉट वाले में ए डॉट बी लिखे या फिर बी डॉट ए लिखे, दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। अब ये हमारा ए डॉट वेक्टर हमारा होता है माड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा, माड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस वैसे लिखते हैं माड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस माड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए ए डॉट बी या बी डॉट ए जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। इसका मान तो हमारा 0 दिया है, तो इधर से देखिए ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, इसका मान 1 1 1 इकाई दिया है हमारा। अब ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना होगा, 3 होल स्क्वायर है, जब वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा हमारे रूट में 3, यानी इसका हमारा पहला विकल्प सही है। हमारा प्रश्न कि यदि एक्स वाई जेड धनात्मक हो तो एक्स के पावर log y माइनस log z प्लस वाई के पावर log z माइनस log x प्लस जेड के पावर log x माइनस log z, सॉरी एक्स का न्यूनतम मान होगा। पहला दिया हमारा 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है हमारा 2, चौथा दिया है हमारा 3। अब यहाँ पे देख लेंगे, इस पे हम ये हमको पता है कि जो एम होता है जीएम के बराबर, ये उससे बड़ा होता है। एम जो हमारा होता है, कैसे लिख रहे हैं, एम जो हमारा होता है क्या होता है, जीएम से बड़ा या उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है हमारा है। अब यहाँ पे देख लेंगे एम है ये हमारा, तो एम का मतलब क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा देखिए, तो इधर से हमारा कितना होगा, एक्स के पावर log एक्स सॉरी कितना दिया हमारा log y माइनस log z प्लस ये हमारा हो जाएगा y के पावर log z माइनस log x प्लस z के पावर log x माइनस log y बटे में 3। इसके बाद से ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल में होगा, किसमें होगा, हमारा घनमूल में हो जाएगा, तो ये होगा x। अब इसका हमारा गुणा हो जाएगा, तो y माइनस log z, y माइनस log z। इसके बाद से अब यहाँ से देखिए इधर से ये हमारा हो जाएगा y, कितना होगा हमारा y, तो इधर से अब इसका अब यहाँ देख लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा log z माइनस log x, ये हमारा हो जाएगा z के पावर log x माइनस log y, log x माइनस log y। तो इधर से देख लीजिए ये हमारा एक्स वाई जेड, तो ये कितना होगा एक्स वाई जेड, इसका हम घात जोड़ देंगे, इधर से कितना हो जाएगा log y माइनस log z
प्लस log z माइनस log x प्लस log x माइनस log y हो जाएगा। देखिए log y से कहाँ गया हमारा, हाँ log y से log y हमारा कट गया, z से z, x से x हमारा कट गया, इसका हमारा घात 0 होगा, यानी पूरे का मान हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए तो इधर से ये हमारा क्या है, भाग है, आएगा तो गुणा होगा, यानी 1 गुणे 3, यानी इसका जो न्यूनतम मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी इसका डी विकल्प हमारा सही है। दिया हमारा कि यदि दो असमान संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य क्रमशः 12 और 48/5 है, तो इनमें से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या है, पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 8 और चौथा दिया है हमारा 10। दो असमान संख्या है, तो मान लेंगे कि दोनों असमान संख्या ए और बी है, तो मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, दूसरी संख्या बी है। अब इसमें देखिए पहला इसका दिया है गुणोत्तर माध्य, यानी इसमें हमारा दिया है रूट में ए बी बराबर दिया है 12, यानी ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 144 होगा। इसके बाद से इसका हमारा क्या दिया है, हरात्मक माध्य दिया है। हरात्मक माध्य का सूत्र क्या होता है, 2ab बटे का a प्लस बी बराबर ये हमारा कितना दिया है, 48/5, 48/5, इसको यहाँ से घटा देंगे, ये हमारा कितना होगा 24, यानी इधर से हो जाएगा ए बी बटे का a प्लस बी बराबर 24/5, कितना हो जाएगा हमारा 24/5। ए बी का मान दिया है 144, तो लिख लेंगे यहाँ पे 144 a प्लस बी बटे का 24/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका भाग दे देंगे, ठीक, तो ये हमारा जाएगा 6 बार में, कितनी बार जाएगा ये हमारा 6, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 बटे का a प्लस बी बराबर 1/5, तीन गुणा हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 30, कितना हो जाएगा हमारा 30। अब यहाँ से देख लेंगे, ए बी का मान दिया ही है, a प्लस बी का मान दिया ही है, हम a माइनस बी का मान निकाल देंगे, वहां से हमको एक संख्या मिल जाएगी, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 4ab, कितना होगा -4ab, तो इधर से कितना हो जाएगा 9, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान दिया है 30, तो 30 का वर्ग माइनस 4 गुणे ये हमारा हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया 144, तो इधर से हमारे पास देखिए कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 30 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 900 माइनस, अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 हासिल एक, अब इसके बाद से 4 4 1 5, ये हो जाएगा 576, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो इधर से 4 होगा, इधर हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 3 होगा ना, तो ये वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से हमारा देखिए तो रूट में 324, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 18, इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से a बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, तो पहला हमारा दिया है a प्लस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 1, दूसरा हमारा दिया है a माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को यदि हम जोड़ें तो b से b हमारा कैंसिल, a और a कितना होगा 2a होगा, 2a बटे का 48, 48 का आधा 24, इसमें नहीं दिया है, इसको एक बार घटा लीजिए, ये हमारा माइनस प्लस ये हमारा क्या होगा माइनस, इससे ये हमारा कट गया। देखिए 2b बराबर यहाँ से इसको घटा लेंगे, घटेगा तो ये हमारा कितना होगा 12 होगा, ये कितना होगा 6 दूना के 12, यानी b बराबर 6, यानी 6 इसमें दिया है, यानी बी विकल्प हमारा सही है। प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला दिया है कि बहुपद एक सदैव सतत फलन होता है, दूसरा दिया है कि एक सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है, तीसरा दिया है कि एक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है, चौथा दिया है e के पावर x एक सतत फलन है। इसमें से हमको ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला दिया है कि बहुपद एक सदैव सतत फलन होता है, ये हमारा क्या है सत्य है। बहुपद जो होता है हमारा क्या होता है हमेशा एक सतत फलन
होता है। दूसरा दिया है कि एक सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। ये हमारा क्या है, गलत है। सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा अवकलनीय होगा, लेकिन अवकलनीय है तो ये हमारा फिक्स है कि हमारा क्या होगा, सतत होगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सत्य है। या अब इसके बाद से दिया है कि ई के पावर एक्स हमारा क्या है, एक सतत फलन है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी इसका हमारा क्या है, बी विकल्प सही है। जो हमारा अवकलनीय है सतत होगा, लेकिन सतत है ये जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रश्न दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होगी। अंतःखंड की लंबाई होगी। पहला दिया हमारा 1, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया हमारा 4, चौथा दिया हमारा 2। देखिए y अक्ष पे अंतःखंड की लंबाई, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई क्या होता है हमारा 2 रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इधर से हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए एफ का मान निकालेंगे, एफ का मान निकालने के लिए क्या होता है, वाई का गुणांक बटे 2, यानी अब इधर एफ बराबर हो जाएगा हमारा -7/2, तो -7/2 का स्क्वायर कितना होगा, 49/4 माइनस, अब सी का मान हमारे पास कितना है, 12 है। सी का मान 12, तो 2 रूट में इधर से हमारा देखिए कितना होगा, 49 माइनस 12 चौका 48/4, यानी हो जाएगा 2 रूट में 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 गुणे 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया, यानी अंतःखंड की लंबाई कितना होगा हमारा, 1 होगा। पहला विकल्प इसका हमारा सही है।